चाहूंगी। एक तो आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की मंजूरी आईआरसीटीसी को मिली और इसका एक असर है जो कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ 0.5% गेन्स यहां पर देखने को मिले हैं। तो पॉजिटिव न्यूज फ्लो और इसका असर इस स्टॉक में इस वक्त एब्सोल्युटली रिफ्लेक्ट होता हुआ। एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी मजबूत नतीजे आए और इन नतीजों के दम पर ही एक्शन है स्टॉक में अच्छा खासा मजबूती के साथ। कमजोर बाजार में भी 2-2.5% की तेजी पर यह स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। ट्रेंड की जहां बात हो रही है तो ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड काफी अच्छा है, पिछले 5 सेशन से काफी बढ़िया तेजी और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें ऑलमोस्ट 7.5% की तेजी पर यह स्टॉक 5,392 के स्तर पर इस वक्त कामकाज जहां पर नजर आ रहा है। हाई वॉल्यूम कैटेगरी स्टॉक्स की अगर बात करें आईटीआई लिमिटेड न्यूज फ्लोज के चलते भी फोकस रेडार पर है। आज दिन की शुरुआत से भी मजबूती है स्टॉक में और ये मजबूती अब भी कायम है। ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ ही है लिस्ट में, इसे किए बिना रह नहीं सकते क्योंकि जब से नंबर्स आए हैं नंबर्स के बाद से स्टॉक जो है एक तरफा तेजी की चाल पकड़कर रख रहा है। कहाँ ये 9,500 9,600 के आसपास था महज 2 ट्रेडिंग सेशन। आई थिंक शरद गुडफ्रे फिलिप्स के नंबर्स कल ही आए थे, राइट? कल से लेकर आज तक आप देखिए 10,000 9,800 के लेवल्स कल नजर आ रहे थे और अब 10,861 के स्तर। काफी बढ़िया मूव है, अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट स्टॉक में। लेकिन सरकारी बैंक्स में मोमेंटम है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रियल एस्टेट फार्मा में कमजोरी जैसे जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर भी रहे थे। सो ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप है, टेक्सचर है, काफी वॉलेटाइल है। इस वॉलिटिलिटी में कुछ स्टॉक्स हैं, रिजल्ट बैक्ड एक्शन है और न्यूज़ फ्लोज का एक्शन है जो कि नज़र आ रहा है। लेकिन इंडेक्स पर रणनीति क्या होनी चाहिए इस पर भी फोकस करते हैं। अभिषेक, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स लगातार छटते हुए देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 24,600 के भी नीचे निफ्टी में कामकाज इस वक्त नज़र आ रहा है और दिन भर में वापस कल ही के जैसी तस्वीर नज़र आ रही है। बस रेंज में कामकाज और रेंज जो है टूवर्ड्स डाउन साइड ही फिसलती हुई। क्या राय है निफ्टी बैंक निफ्टी पर? मानसी, अभी जो हम निफ्टी के लेवल देख रहे हैं 24,595 एग्जैक्टली यही कल हमने इंट्राडे के लो भी देखे थे। तो बाजार में ऐसी कोई बहुत परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत हम कोई गिरावट देख रहे हैं और ट्रंप की बड़ी धमकी को भी बाजार ने एक तरह से हम कहेंगे कि नज़रअंदाज कर दिया है कि हम बहुत भारी टैरिफ लगाएंगे, फार्मा पर हम 250% का टैरिफ लगाएंगे। अब ये रोज रोज अगर ट्रंप कहेंगे कि नहीं हम इतनी टैरिफ लगा देंगे उतनी टैरिफ लगा देंगे तो बाजार उसको सीरियसली लेगा कब तक? आज जो हम देखिए बाजार में जो थोड़ी बहुत नरमी है ना, ये नरमी अनिश्चितता के चलते है और इस नरमी की वजह और भी हम चाहें तो देख सकते हैं। एक तो ये कि बहुत हमने रोबस्ट अर्निंग ग्रोथ नहीं देखा। दूसरी चीज़ ये है कि एफआईज दूरी बनाए हुए हैं। ये ट्रंप के टैरिफ के चलते नहीं है, मतलब उसका डर होता तो फिर इतना नहीं होता। अब कितना 4.5% के भी गिरावट नहीं है निफ्टी में, 50-52 अंक ही नीचे है। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि बाकायदा 100 अंकों पर कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों से सपोर्ट आज के सत्र में ज़्यादा मिल रहा है। तो अनिश्चितता जो है वो बाजार को हम परेशान कर रही है और चलने नहीं दे रही है। हालांकि अगर आप पिछले 4 दिन का आप ट्रेंड देखेंगे मानसी, तो निफ्टी ने 24,500 के सपोर्ट को अब तक बचा के रखा है और ये टूटने के बहुत कोई ऐसी आशंका लग नहीं रही है। अब ट्रंप ने 24 घंटे की जो मोहलत दी थी अब वो धीरे धीरे खत्म ही होने वाली है। देखते हैं कि आज रात तक ट्रंप क्या करते हैं। तो उसमें होना यह है कि जो लोगों को ना डिलीवरी बाइंग करनी होती है वो थोड़े से हाथ रोक के रखे हुए हैं। जो बिलीव करते हैं बीटीएसटी एसटीबीटी करते हैं उनके लिए मौके कम हो गए हैं। रिटेल थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा कॉशियस है। ऐसा नहीं कि बाजार में माहौल बहुत खराब हो गया है, बट अनिश्चितता जो है ये परेशान कर रही है। क्योंकि अगर आप सुबह अगर कोई देख के ट्रेड लेता, मान लीजिए बाजार फ्लैट था और इस उम्मीद में कि अच्छा ठीक गिरा नहीं, तो हमने देखा कि पॉलिसी के बाद बाजार नीचे आ गया। फिर वहां हो सकता है कि सोचता कि अच्छा अब तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, कोई शॉर्ट करता, वो ट्रैप होता, बाजार फिर चल गया। तो दोनों साइड ये जो अनिश्चित माहौल है ना, इंट्राडे में जो स्विंग्स आ रहे हैं ये चीज परेशान कर रही है। अब ये फार्मा शेयरों में कमजोरी तो है मानसी, लेकिन मुझे लगता है कि आप टैरिफ क्यों लगाते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अपनी कंपनीज को दे दें। लेकिन इतनी ही आपकी कंपनियां अगर सक्षम होती हैं तो आप जो करीब करीब 50% जो जेनरिक्स आप भारत से इंपोर्ट करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास नहीं है वो जो इंफ्रा चाहिए ये फार्मा कंपनीज को लेकर वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। सस्ती दवाई आप नहीं बना पा रहे हैं, हम बनाते हैं। तो ये हो सकता है कि अभी थोड़ी बहुत ये गिरावट आए, लेकिन बहुत ज्यादा कोई असर इसका नहीं दिख रहा है। मतलब कोई पैनिक नहीं है। 250% की आप बात कर रहे हैं,
बाजार में उतनी कोई घबराहट की बात नहीं है। तो निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है, सुबह हमने जो सपोर्ट कहा था, सपोर्ट रेंज की हमने बात की थी 24,600 से लेकर 24,500 की सपोर्ट रेंज है। अब इंट्राडे रेजिस्टेंस की बात करें 24,700, इसके ऊपर मुझे लगता नहीं कि अब ये कोई स्विंग आएगा यहां से। और 25,000 के ऊपर जब निकल जाए तभी मुझे लगता है कि आपको अगर तेजी करनी हो, क्योंकि तब तक चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि बिना ट्रिगर के 25,000 के ऊपर जाएगा भी नहीं है। जब तक स्थितियां साफ नहीं होंगी तब तक ये जाएगा नहीं। तो उतार चढ़ाव बनी रहने की आशंका है। हम बार बार ये कह रहे हैं, संभल के ट्रेड करें, ट्रेड लाइट करें। आज ना ट्रेड लेके अगर आपकी इंट्राडे कुछ है तो उसको समेट के जाएं, ओवरनाइट ट्रेड ना रखें, क्योंकि ट्रम्प रात को फिर उठेंगे, फिर कुछ कहेंगे, फिर थोड़ा सा सेंटिमेंट वीक होगा, तो सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव हो रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निचले स्तर से करीब 250 अंकों के आसपास से रिकवरी आ गई है और 4 दिन की गिरावट के बाद हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक आज संभला है। हालांकि पॉलिसी जिस तरह की उम्मीद थी उसी तरह की आई है, उससे ज्यादा तो ना कोई सपोर्ट है ना कोई इसकी चिंता है। लेकिन जो इंट्राडे का सपोर्ट अप है 55,200 का है, 55,650 के आसपास का रेजिस्टेंस का लेवल है। यहां भी सलाह ये होगी कि ओवरनाइट ट्रेड आप ना रखें, बहुत रिस्की है प्रेडिक्ट करना बाजार के मूवमेंट को। आप ये देखिए कि जब आप बिना गैप के भी जब निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक खुल रहा है, उसके बाद भी कितना वाइल्ड स्विंग आ रहा है इंट्राडे में, और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है।